सकीना बचपन से अंधी थी और फैमिली के साथ अमेरिका रहती थी। एक दिन इंडिया से रिश्ता आया तो उन्होंने ढेर सारा दहेज देकर इसे ब्याह दिया। हर महीने सकीना को पैसे भी भेज देते हैं जो इसका पति और सास छीन लेते हैं और कहते हैं किसी को बताया तो मार देंगे। वो अंधी बेचारी सबके लिए खाना बनाती और इसके सारे हाथ जल चुके थे। एक दिन ननद के बच्चे इसे छड़ियों से मार रहे थे और बाकी सब देखकर हंस रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि बाहर सकीना को इसकी छोटी बहन बाजू से पकड़कर ड्राइंग रूम में लाई थी। सफेद रंग की खूबसूरत नैन नक्श की मालिक सकीना में यूं तो कोई भी कमी न थी, सिवाय इसके कि वह अंधी थी और देख नहीं सकती थी। कई रिश्ते इसे देखने आते और देखकर चले जाते थे। इसके पापा अमेरिका में एक स्टोर में नौकरी करते थे। बीवी बच्चों को भी वहां ले जा चुके थे, लेकिन वहां पर इनका गुजारा बहुत मुश्किल से ही हो रहा था। थोड़ी बहुत शिक्षा भी सकीना को दिलवाई थी। वहां घर के खर्चा ज्यादा होने की वजह से उन्होंने सकीना की बजाय दूसरे बच्चों को शिक्षा दिलवाने की इम्पोर्टेंस दी थी। लेकिन जैसे ही सकीना बड़ी हुई तो इन्हें इसकी शादी की फिक्र सताने लगी। इसके पापा की ख्वाहिश थी कि इसकी शादी इंडिया में हो जाए, लेकिन इंडिया जाना बहुत मुश्किल था और यहाँ पर कोई भी अंधी सकीना से शादी के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने इंडिया फोन पर बात किया था। सकीना की दूर की खाला ने उन्हें एक रिश्ता देखने के लिए भी कहा कि वीडियो कॉल पर हम आपको लड़का दिखा देंगे और आप सकीना को भी लड़के की मां को दिखा दीजिएगा। ड्राइंग रूम में सकीना को उसकी बहन ने बिठाया और खुद पीछे हट गई। वीडियो कॉल पर लड़के की मां को सकीना को दिखाया गया और लड़का और उसकी मां को सकीना की दूर की खाला के घर ही बैठे थे। सकीना को देखते ही इन्हें सकीना पसंद आ गई। शर्त यह था कि वीडियो कॉल पर ही निकाह होना था और इसके बाद सकीना को इसके पापा ने इंडिया विदा कर दिया था। सारी बातचीत वीडियो कॉल पर ही तय होनी थी। यूँ तो लड़के वालों को कोई एतराज न था, लेकिन इनका कहना था कि वो इस शर्त पर सकीना से शादी करेंगे कि इन्हें हर महीने माली तौर पर कुछ न कुछ दिया जाए। सकीना के पापा इस बात पर भी राजी हो गए थे। कहते थे कि वो अपनी बेटी को हर महीने कुछ न कुछ खर्च भेजते रहेंगे। सकीना का निकाह वीडियो कॉल पर ही आमिर से हुआ था और इसके बाद सकीना को इंडिया भागलपुर में भेज दिया गया। सकीना के हाथ उसके पापा ने दहेज के लिए अच्छी खासी रकम भेजी थी। इसे लेने के लिए इसकी खाला आई थी। इसे अपने घर लेकर दोबारा से इंडिया में भी इसका निकाह आमिर से करवाया गया, क्योंकि बाज लोग वीडियो कॉल पर निकाह को नहीं मानते। निकाह के बाद जब वो विदा होकर आमिर के साथ इसके घर गई तो आमिर की माँ इसके पास आकर बैठ गई। कहने लगी, वो तुम्हारे पापा ने दहेज के लिए पैसों की बात की थी, अब देखो ना तुम्हारे कमरे में तो कुछ भी नया नहीं है, आमिर का पुराना फर्नीचर है। भला दुल्हन के कमरे में ऐसी चीजें जचती हैं क्या? चलो तुम देख नहीं सकती, लेकिन दुनिया तो देखेगी कि आखिर अमेरिका से आई लड़की दहेज में लाई क्या है। सकीना ने अपने बैग से वह सारी रकम अपनी सास को पकड़ा दी जो इसके पापा ने दहेज के लिए दी थी। इतने नोट देखकर सकीना की सास के होश उड़े थे। वह बड़ी खुश हुई। कहने लगी, आज तो तुम इसी कमरे में गुजारा कर लो, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें बेहतरीन किस्म का फर्नीचर मंगवा कर दूंगी। जो भी तुम्हारा कमरा देखेगा वो देखता ही रहेगा। सकीना ने कुछ भी नहीं कहा, खामोशी से अपने बेड पर बैठ गई जहाँ इसको इसकी सास ने बिठाया था। इसकी सास कमरे से जा चुकी थी। कुछ देर बाद फिर दरवाजा खुला और आमिर अंदर दाखिल हुआ था। लड़की बेहद खूबसूरत और मासूम थी। आमिर सांवली रंगत का था, इसलिए इतनी गोरी चिट्टी और खूबसूरत बीवी को देखकर कुछ देर तो इसे हैरत से देखता रह गया। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। दिल में यह भी सोचने लगा कि अगर वो अंधी न होती तो उसे देखकर मुस्कुरा न रही होती, बल्कि इस रिश्ते से इनकार कर देती, क्योंकि आमिर बिल्कुल भी खूबसूरत न था। रंगत सांवली थी। सामने के दो दांत भी बात करते हुए बाहर दिखाई देते थे। आंखें भी छोटी छोटी सी थी, कद भी छोटा था। सकीना नहीं जानती थी कि इसका पति कैसा है। इसकी जिंदगी में तो वैसे भी अंधेरा था, इसलिए इसे क्या फर्क पड़ता था कि सामने वाला शख्स कैसा है और कैसा नहीं। वह तो अपने दिल की आंख से देखती थी, जो इंसान की सीरत को ही परख सकता था। इसके नेचर को देखकर ही इससे मोहब्बत कर सकता था। आमिर ने इसे एक आर्टिफिशियल अंगूठी पहनाकर यह कहा कि यह सोने की अंगूठी है और इसका नग डायमंड का है। सकीना मुस्कुराने लगी। फिर इसने गले में भी एक चेन लॉकेट आर्टिफिशियल का पहनाया और यही कहा कि यह सोने का है। वो ये जाहिर करना चाहता था कि इनका घराना बड़ा अमीर है।
अच्छा खासा खाता पीता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। आमिर एक आवारा किस्म का नौजवान था और इसे कोई भी रिश्ता देने को तैयार न था। एक तो उसकी सांवली रंगत और फिर दूसरा वो निकम्मा, सारा दिन सड़कों पर आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता रहता, सिगरेट पीता और शाम को घर लौटता था। जब इसकी माँ ने अपने इकलौते बेटे का रिश्ता देखना शुरू किया तो लोगों ने सौ सौ बातें सुनाई कि इस निकम्मे को हम अपनी बेटी क्यों दें। शक्ल तो अच्छी थी नहीं, करतूत भी अच्छी नहीं थी। फिर आमिर की माँ आसमा मिजाज की बहुत तेज थी और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों माँ बेटा बहुत लालची किस्म के थे। आसमा की एक ही बेटी थी जो शादीशुदा थी, लेकिन गांव में रहती थी। साल के बाद ही माँ के पास रहने आती थी। आसमा की तो जैसे सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई थी। लड़की अमेरिका से आई थी। फिर इसके बाप ने कहा था कि हर महीने सकीना को खर्चा वो दिया करेगा, तो इन्हें और क्या चाहिए था। डॉलर में पैसे आने लगे थे। शादी की रात भी गुजर चुकी थी। सुबह सुबह आमिर उठकर नहा धोकर अपने कमरे से बाहर आ गया तो उसकी माँ नाश्ता बना रही थी। आमिर को देखकर कहने लगी कि लड़की के बाप ने काफी सारे डॉलर दिए हैं। यह सुनकर आमिर का चेहरा भी चमक गया। अम्मा कहने लगी कि देखो, लड़की को कौन सा नजर आता है कि हमने नया फर्नीचर कैसा लिया और कैसा नहीं। हम ऐसा करेंगे कि इसी बेड को आगे पीछे सेट कर देंगे और कहेंगे कि यह नया बेड है और तुम्हारा फर्नीचर बड़ा आलीशान और महंगा आया है। घर में इस्तेमाल की छोटी मोटी सारी चीजें हैं। कह देंगे कि हमने सारे पैसों का दहेज खरीद लिया है और यह पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट में रखूंगी। अम्मा की बातें सुनकर आमिर के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, क्यों अम्मा, सारे पैसे तुम क्यों रखोगी? यह क्या बात हुई? शादी मैंने एक अंधी से की है, सारी जिंदगी की कुर्बानी मैंने दी है और पैसे तू अपने अकाउंट में रखेगी? देख, यह सब नहीं चलेगा, पैसा आधे आधे होंगे। अम्मा ने जब बेटे की बात सुनी तो कहने लगी, घर मैंने चलाना है या तूने? तू तो सारे पैसे अपने दोस्त में उड़ाकर आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है फिजूल खर्ची करने की। आमिर ने जब यह सुना तो कहने लगा, ठीक है, फिर मुझसे शिकायत मत करना, क्योंकि मैं भी इस अंधी के साथ कोई रियायत नहीं करूंगा। लेकिन अम्मा को कहाँ परवाह थी। कहने लगी, तू जाने, तेरी बीवी जाने, लेकिन देख, पैसा मैं तेरे हाथ में नहीं रखूंगी। उस दिन अम्मा बैंक में जाकर सारा पैसा अपने अकाउंट में रखवा कर आ गई। सिर्फ 5,000 का नोट आमिर को दिया था। आमिर ने पहले माँ को गुस्से से देखा, फिर नोट पकड़ लिया और जेब में डाल लिया। कहने लगी, इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे न रखना। फिर इसने अपनी बहू से कहा कि एक दिन तुम मेरे कमरे में सो जाओ ताकि तुम्हारे कमरे में शानदार फर्नीचर लाकर रखा जा सके। मैं तो कल ही जाकर फर्नीचर पसंद भी कर आई हूँ और घर का सारा सामान भी ले आई हूँ। जो तुम्हारे बाप ने पैसे दिए थे सब के सब खर्च हो गए, बल्कि मेरे पैसे भी साथ में खर्च हो गए। मैंने कहा कि तुम्हारे लिए कोई भी चीज पुरानी ना हो। तुम्हारे बाप ने तो ज्यादा पैसे भी नहीं दिए थे, हालांकि तकरीबन 10 लाख की रकम थी जो कि सकीना के पापा ने दहेज के तौर पर दी थी। सारी की सारी सास ने अपने अकाउंट में डलवा ली थी। 4-5 घंटे सकीना ने अपनी सास के कमरे में गुजारे और सास ने गली मोहल्ले के आवारा लड़कों को बुलाकर पैसे देकर वही बेड एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखवा दिया। अलमारी की जगह भी चेंज कर दी ताकि पता चले फर्नीचर नया है। और फिर सकीना से कहने लगी कि तुम्हारा कमरा सेट हो गया है, इसे ले जाकर बेड पर बिठा दिया। सकीना अपने ही कमरे में कदम गिन गिन कर चलने लगी थी ताकि यह अंदाजा लगा सके कि कितने कदम पर इसकी अलमारी होती है, कितने कदम पर ड्रेसिंग टेबल आता है और कितने कदम लेने से वह बाहर के दरवाजे तक पहुंचती है। यह सब अंदाजा इसने एक ही दिन में लगा लिया था। फिर कमरा खोलकर अपने कदम गिनकर अपनी सास से पूछ कर वो किचन तक भी गई थी। इसकी सास ने कहा कि क्या तुम्हें कुछ पकाना भी आता है? तो कहने लगी, जी हाँ, बस आप मुझे नमक मिर्च मसाले एक प्लेट में डाल दें और सब्जी मुझे दे दें, मैं सब काट लूंगी और अंदाजे से चूल्हे के पास खड़ी होकर हांडी भी बना लूंगी। लेकिन इसकी सास को साथ लगना पड़ेगा क्योंकि वह नहीं जानती थी कि किस केबिन में कौन सी चीज पड़ी है। इसकी सास ने इसे आहिस्ता आहिस्ता से किचन की हर चीज का बता दिया था। एक प्याली में नमक मिर्च मसाला डाल देती और पतीली चूल्हे पर चढ़ा देती और घी भी डाल देती। बाकी का सारा काम सकीना खुद करती थी। वो खाना भी बहुत मजे का बनाती थी। आमिर का रवैया शुरू के 15-20 दिन तो सकीना के साथ बहुत अच्छा रहा क्योंकि दुल्हन बेहद खूबसूरत मिल गई थी, फिर पैसे वाली भी थी। लेकिन 15-20 दिन के बाद जब 5,000 का नोट उसके पास से खत्म हो गया तो अपनी अम्मा पर भड़कने लगा और पैसे दें। इसकी माँ ने तो आमिर को बताया था कि रकम इसके बाप ने सकीना के दहेज के लिए दी है क्योंकि जानती थी कि बेटा निकम्मा है,
कभी भी कारोबार नहीं करेगा और न ही कोई नौकरी करेगा, इसलिए पैसा इसके बुरे वक्त में काम आएंगे या फिर इसकी अय्यासियों में। जब आमिर ने कहा कि मुझे और पैसे दो, तो इसकी माँ कहने लगी कि वैसे भी तेरी शादी को महीना गुजर गया है, अपनी बीवी से कहकर अपने बाप को बोले कि वहाँ से डॉलर भेजे। आमिर अपने कमरे में गया और जाकर सकीना से कहने लगा कि 1 महीना हो गया है, तुम्हारे बाप ने अभी तक पैसे नहीं भेजे, इतनी मुश्किल होती है, घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते। सकीना कहने लगी कि आमिर, आप क्या काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं या फिर कौन सा कारोबार करते हैं? आमिर कहने लगा, तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता, बस अपने बाप से पैसे मंगवाओ, क्योंकि यह शादी की शर्त में शामिल था। आमिर उससे काफी सख्त लहजे में बोला। सकीना इस तरह के लहजे की आदी नहीं थी, इसलिए घबरा गई। इसने अपने पापा को फोन करके यह बात कही तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी खाला जिसने तुम्हारा रिश्ता करवाया था, इसके हाथ पैसे भिजवा देता हूँ, वो तुम्हें पैसे भी दे जाएगी और मिल भी जाएगी। फिर यही हुआ था। अगले रोज खाला सकीना के घर पहुंच गई। सकीना के पास बैठी हुई बातें भी करती रही और इससे पैसे भी पकड़ा दिए। इसकी खाला चाहती थी कि वो उसका कमरा देखे कि इन लोगों ने दहेज के पैसों से कैसा कमरा सजाया है, लेकिन सकीना की सास ने उसे कमरे में जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो कमरे में चली जाती तो फिर इसका पोल खुल जाता। इसकी खाला ने कहा कि मुझे सकीना का कमरा देखना है, इसका फर्नीचर कैसा है। वो कहने लगी, बहुत महंगा है, लेकिन इस वक्त मेरा बेटा वहाँ सो रहा है, उसके सर में बहुत दर्द है और जब वो सोता है तो कमरा लॉक करके सोता है, इसलिए मैं आपको वो कमरा नहीं दिखा सकती। इसकी खाला ने कहा, मुझे तो कहीं ना तो फ्रिज नजर आ रहा और न ही नए बर्तन। इसकी सास कहने लगी, वो अभी हमने नहीं खरीदे, क्योंकि इसके बाप ने इतने ज्यादा पैसा नहीं भेजा था जिससे कि दूसरी सामान खरीदी जा सकती। अब आमिर पैसे तो कमा रहा है, जब कमाएगा तो घर में सामान भी आ जाएगा। उन्होंने यह बात कहकर बात को बदला था। इसकी खाला को दोनों माँ बेटों का रवैया बड़ा अजीब सा लग रहा था। सकीना के पास इसकी खाला को अकेले बैठने भी नहीं दिया। इसकी सास हर वक्त इसके सर पर सवार थी। इसकी खाला वापस चली गई और जो पैसे सकीना के पापा ने भेजे थे वो भी इसको पकड़ा दिए। जैसे इसकी खाला घर से बाहर निकली, आमिर की माँ ने सकीना के हाथ से पैसे छीन लिए। कहने लगी, इधर दे अंधी, तुझे पैसों का क्या पता। पहली बार सास का ऐसा रवैया देखकर वो हैरान हुई थी। इसे फिर किचन का रास्ता दिखा दिया। वो बेचारी किचन में चली गई। शाम को इसकी ननद भी गांव से अपने पति और बच्चे समेत पहुंच गई थी। इसके बच्चे बड़े बदतमीज थे, पूरा दिन पूरे घर में उधम मचाते रहते और ननद अपनी माँ के साथ बैठी रहती, अपने बच्चों को रोकती न टोकती। बच्चों ने देखा कि इसकी मामी अंधी है तो इसे अंधी अंधी कहकर हंसते, इसका मजाक उड़ाते। सकीना ने आमिर से कहा कि तुम्हारे भांजे बहुत बदतमीजी करते हैं, कभी मुझे किचन में धक्का देकर चले जाते हैं, कभी मेरे कमरे में बेड पर उछलने कूदने लगते हैं। तो आमिर कहने लगा, तो क्या हुआ, अब तुम चाहती हो कि मैं अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दूं? 1 साल बाद तो वो मेरे घर पर आती है। देखो, मैं ना तो बच्चों को कुछ कह सकता हूँ ना ही अपनी बहन को। वो कहने लगी, यूँ तो बच्चे कभी भी मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। कहने लगा, तो मैंने कहा था अंधी हो, मुझे क्यों बार बार सुनाती रहती हो। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। सकीना अपने आंसू पीकर रह गई। एक बार सकीना को बुखार हो गया, लेकिन न तो आमिर को कोई परवाह थी और न ही इसकी सास को। वो पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रही, किसी ने से दवा तक न पूछी और न ही खाने का पूछा। रात को जब आमिर कमरे में आया तो वो हाय हाय कर रही थी। कहने लगी, आमिर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। वो कहने लगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। वो कहने लगी, अभी 10 दिन पहले ही तो मेरे पापा ने पैसे भेजे हैं, तो मुझे उसी से डॉक्टर के पास ले जाओ। मुझे तो किसी ने यहाँ पर नाश्ता खाना भी नहीं पूछा। आमिर कहने लगा, मैं क्या करूँ, एक तो अंधी लड़की मेरे पल्ले बांध दी है। फिर कमरे से बाहर निकल गया। अपनी माँ से कहने लगा कि इसे बुखार है, अगर इसके बाप के पैसे अपने अकाउंट में रखने होते हैं तो फिर इसे डॉक्टर को भी खुद लेकर जाओ, मेरे सर पर अंधी की जिम्मेदारी मत डालो। यह कहकर वह भी घर से बाहर चला गया। सकीना की सास बड़े गुस्से से कमरे में आई। कहने लगी, हमें क्या पता कि तुम कमरे में घुसी बीमार पड़ी हो। अरे भाई, आकर बता तो सकती होगी तुम्हें बुखार है। वह कहने लगी, अम्मा जी, मुझसे उठकर बैठने की भी हिम्मत नहीं है, मैं बाहर कैसे आती। अम्मा ने बुरे दिल से नाश्ता बनाकर सकीना को दिया, फिर डॉक्टर के पास ले गई, इसको बुखार की दवाई दिलवाई। वहीं यह खुशखबरी भी मिल गई कि वह पेट से है। यह सुनकर अम्मा को कोई खुशी नहीं हुई थी, बल्कि वह तो सोच में पड़ गई थी कि कैसे यह सब कुछ करेगी।
पता चले कि इसका बच्चा भी अंधा है। इसने डॉक्टर से कहा कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो मेरी बहू का बच्चा गिरा दो। यह सुनकर सकीना रोने लगी, कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। वह कहने लगी कि मैं दो अंधों को नहीं पाल सकती, तुम अंधी हो, तुम्हारा बच्चा भी अंधा होगा। जबरदस्ती सकीना का बच्चा भी उसकी सास ने अबॉर्शन करवा दिया। वह रोते धोते घर पर आई थी, आकर बिस्तर पर बेहाल होकर लेट गई। एक तो बुखार में थी, दूसरा बच्चा अबॉर्शन करवाने की वजह से इसकी हालत और भी बिगड़ चुकी थी। लेकिन सास ने रात को ही इसे दूध के साथ ढेर सारी दवाइयाँ खिलाई और कहने लगी, चल उठकर खाना बना, मेरी बेटी 1 साल बाद गांव से आई है और यहाँ तेरे ड्रामे खत्म नहीं होते, तू बिस्तर संभाल कर बैठी है। सकीना तो अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी, कहने लगी कि अम्मा, आपको मेरी हालत नजर नहीं आ रही? एक तो आपने मेरा बच्चा भी अबॉर्शन करवा दिया, ऊपर से मुझे बुखार है। कहने लगी, बस बस, ज्यादा ड्रामे मत दिखाओ। इसका बाजू पकड़कर इसको घसीटते हुए किचन में ले गई। कहने लगी, चल खाना पका। चूल्हा जलाकर हांडी चूल्हे के ऊपर रख दी। वो बेचारी रोते हुए खाना बनाने लगी। तवे पर रोटियां बना रही थी कि जब पीछे से आकर इसकी ननद के बच्चों ने इसे धक्का दिया। दोनों हाथ सकीना के तवे पर जाकर लगे थे। गरम गरम तवे पर हाथ लगने से वो बिलबिला उठी, चीखने चिल्लाने लगी। जब तक सकीना की सास और ननद किचन में पहुंची, इसके हाथ जल चुके थे और इसकी ननद के बच्चे हंसते हुए तालियां बजा रहे थे कि हमने अंधी मामी को जला दिया। इसकी ननद ने कहा कि चलो भागो यहाँ से, एक तो तुम लोग बहुत शरारती हो, बात को यूं किया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सकीना रोए जा रही थी। इसकी ननद ने इसके हाथ पर बोरोलिन लगा दी। कहने लगी, इतना भी जख्म नहीं हुआ कि तुम रोना धोना मचा कर रख दो। रात को जब आमिर आया और खाना मांगने लगा तो इसकी माँ कहने लगी, जा बाजार से रोटी ले आ। तेरी बीवी ने तो काम न करने के नए नए बहाने सीख ली है, अपना हाथ जलाकर बैठी है और कहती है बच्चों ने धक्का दिया है। अरे बच्चे तो शरारती हैं, जरा सा धक्का दिया तो इस मैडम ने तवे पर हाथ डाल दिए। अब इतनी तो अकल समझ है न कि तवे पर हाथ नहीं रखना चाहिए, हाथ जल जाएंगे। यह सुनकर आमिर ने तो इस बात को यूं उड़ाया था जैसे मक्खी को उड़ाया जाता है। बाजार से जाकर रोटी ले आया, सबने रोटी खाई। सकीना के हाथ पर दवाई लगी थी और जलन इतनी थी कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर हाथ पर अकड़ाव भी होने लगा। इसने सास से कहा कि कोई मुझे भी खाना खिला दे। रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी, लेकिन किसी ने भी इसको खाना नहीं खिलाया। आमिर कमरे में आया तो वह रो रही थी। कहने लगा, चलो अब तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया है। इसने अपने दोनों हाथ आमिर को दिखाए। कहने लगी, मेरे दोनों हाथों में बहुत जलन है, मैं अपने इन हाथों से रोटी नहीं खा सकती, मैं सुबह से भूखी हूँ, खुदा के लिए आमिर मुझे कुछ खिला दो। पता नहीं आमिर को इस पर कैसे तरस आ गया। कहने लगा, अच्छा रुको। किचन में गया, रोटी सब्जी लेकर आया और निवाले बनाकर इसके मुंह में ठूसने के अंदाज से डालने लगा था। साथ में पानी भी इसके मुंह से लगा दिया। सकीना इसे बताने लगी कि अल्लाह ने मुझ पर रहमत की थी, मैं पेट से थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरा बच्चा अबॉर्शन करवा दिया। इसकी बात सुनकर आमिर कहने लगा, चलो अच्छा किया, वैसे भी मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। फिर कहने लगा, इस बार अगर तुम्हारी खाला तुम्हारे बाप के दिए हुए पैसे लाई तो अम्मा को देने की जरूरत नहीं है, वो पैसे तुम मुझे दो। अम्मा तो सारे पैसे पर नाक बनकर बैठ गई है, तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं तुम्हारे खाने पीने का भी ख्याल रखूंगा। अगली बार जब उसकी खाला पैसे लेकर आई तो वो पैसे आमिर ने छीन लिए थे, लेकिन एक ही दिन में सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ाकर आ गया था। सब सकीना से और भी बुरा भला कहने लगे। इसकी ननद के बच्चे इसे छड़ियों से मार रहे थे। अभी तक इसके हाथ का जख्म ठीक नहीं हुआ था, लेकिन इसे फिर से खाना बनाने पर लगा दिया गया था और वो अपना बचाव कर रही थी। बार बार इन बच्चों से कह रही थी कि मुझे तुम लोग क्यों मारते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन वो कुछ भी सुन नहीं रहे थे। सब लोग घर में मौजूद थे, आमिर भी, इसकी बहन भी और इसकी माँ भी, लेकिन बच्चों को न तो कोई रोकता था न टोकता था, वो जैसे चाहे बदतमीजी के साथ करते रहते। सकीना तो रो रो कर यही दुआ करती थी कि या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी ऐसी ही थी तो मुझे अपने पास बुला ले। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सकीना के मम्मी और पापा अमेरिका से बहुत सारे तोहफे और बैग लेकर आए थे, अपनी बेटी को देखने आए थे। लेकिन बेटी का हाल देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि रिश्ता करवाने से पहले तो यही बताया गया था कि लड़की का घर अच्छा है,
वो अच्छा कमाता है, बस सांवला है, लेकिन यहाँ तो घर कम और चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा था। 10-12 साल के बच्चे हाथ में छड़ी पकड़े सकीना को मार रहे थे। बाकी सब हंस हंस कर इसका तमाशा देख रहे थे। जैसे ही सबकी नजर इसके माँ बाप पर पड़ी तो सबके रंग उड़े थे। सकीना के पापा बड़े गुस्से से इन बच्चों के पास गए। उन्होंने एक एक थप्पड़ लगाकर बच्चों को पीछे किया। सकीना को अपने साथ लगाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। इसकी माँ ने जब सकीना के जले हुए हाथ देखे तो अपने किए पर पछतावा होने लगा। इससे बेहतर था कि वो अपनी बेटी को अपने पास ही रखते। उन्होंने आमिर से कहा कि मैं तुम्हें हर महीने एक अच्छी खासी रकम भेजता रहा हूँ और मैंने दहेज के नाम पर भी लाखों रुपए दिए थे, लेकिन मेरी बेटी के कमरे में पुराना पलंग पड़ा हुआ है। जब तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खरीदा तो मेरा पैसा वापस करो और मेरी बेटी को भी छोड़ दो। मैं अपनी बेटी पर और ज्यादती नहीं करवा सकता। इसकी सास तो पैसों पर नाक बनकर बैठी थी। कहने लगी, बेटी को लेकर जाना है तो ले जाओ, पैसा हम सब ने खर्च कर लिया है। सकीना के पापा ने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। पुलिस को देखकर आमिर और इसकी माँ बहन की रंगत उड़ी थी। 4 डंडे नहीं पड़े थे कि इसकी सास ने सब कुछ उगल दिया। सारा पैसा सकीना के पापा को वापस मिल चुका था, क्योंकि इसकी सास ने अपने अकाउंट में रखवाया था। वो वापस सकीना को अमेरिका ले गए। आमिर से तलाक भी दिलवा दी और सकीना को अच्छी शिक्षा दिलवाई और हमेशा अपने पास ही रखा। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।